मजदूर का जश्न फिर मनाते हैं बड़े लोग। हालात जो पाकिस्तान में हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा जिसकी फिक्र है और जो लोग सफर कर रहे हैं वो मजदूर लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर मजदूरों की हालत बड़ी मिजरेबल है। कवानीन तो मौजूद हैं, आइन के अंदर भी मौजूद हैं, लेबर लॉज भी मौजूद हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। जो मजदूर फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, फैक्ट्री मालकान आज उनके साथ कैसा सलूक कर रहे हैं? मालकान कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, मजदूरों से काम ले रहे हैं और बेरोजगारी इस कदर है कि लोग मजबूर हैं कि वो इस जाबराना वहशियाना माहौल के अंदर काम करे। ये लेबर डीलर चाहते हैं, लेबर लीडर नहीं चाहते, और पॉकेट यूनियन बना के रखते हैं। दीवार पे मजदूर की तस्वीर सजाकर, अखबार के कोने में खबर एक लगाकर, कुछ कार्ड मजदूरों के हाथों में उठाकर, दो चार गरीबों को धरती पे बिठाकर, इनमें से किसी एक को स्टेज पे लाकर, फिर इसकी कहानी सभी लोगों को सुनाकर, तकरीर कराकर तो कभी ताली बजाकर, मजदूर को मजदूर का इरफान दिलाकर, और अपनी तरफ से अपने फर्ज को निभाकर, हर साल ये एहसान जताते हैं बड़े लोग। मजदूर का जश्न फिर मनाते हैं बड़े लोग। मजदूर का जश्न फिर मनाते हैं बड़े लोग। 1 मई जो है ये लेबर डे के दौर पे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में जो आपको ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नजर आती है, जो हमारा इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेहतर हालत में नजर आता है, जिस हालत में आज हम यहां पे मौजूद हैं, हमारा खाना पीना है, हमारा एग्रीकल्चर है, उन सब के पीछे जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, द पीपल हु आर पिवटल, शायद उनके बगैर हम कुछ भी अचीव ना कर सकते, वो मजदूर हैं। 1 मई उनकी इस कंट्रीब्यूशन को कमेमोरेट किया जाता है पूरी दुनिया में। उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है कि आप वो लोग हैं जिन्होंने हमारी जिंदगियों को बहुत आसान किया। उन्होंने तो हमारी जिंदगियों को आसान किया, क्या हम भी उनकी जिंदगियों को आसान करें? पाकिस्तान में मजदूरों के हालात क्या हैं, इसको डिस्कस करने के लिए आज के दिन के हवाले से हमने अपने स्टूडियोज में इनवाइट किया है मखदूम मोहम्मद दुरियाब यूसुफ हाशमी साहब को, जो बहुत बड़े लेबर लीडर हैं और वो चेयरमैन है पाकिस्तान लेबर और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और लेबर काउंसिल के। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जोइंडा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हालात जो पाकिस्तान में हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा जिसकी फिक्र है और जो लोग सफर कर रहे हैं वो मजदूर लोग हैं। आपका भी ख्याल ऐसे ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जोइंडा साहब। आपके सवाल से पहले मैं यौम मई की हिस्ट्री बताना चाहूँगा। यौम मई मज़दूरों का बैनुल-अक़वामी तौर पर एक इकट्ठ हुआ, दुनिया भर के मज़दूरों की जिद्दोजहद के साथ मिलते हुए, उनके साथ इल्हाक करते हुए 1886 में शिकागो में, अमेरिका के सनती हब है, उसका नाम था शिकागो, उसके और आज भी शिकागो है, मौजूद है। उसके अंदर मज़दूरों ने पहली बार एक इज्तिमा किया और उन्होंने अपने मसाइल के हवाले से फ़ैसला किया कि हमारे ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती और तशद्दुद मुसलसल हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ठीक है। तो 1886 में मज़दूरों ने पुरअमन तरीके से रहते हुए अपने डिमांड्स पेश करने के लिए एक मीटिंग की। उस मीटिंग को इंडस्ट्रियलिस्ट ने, उस वक़्त की रियासत ने, उस वक़्त की गवर्नमेंट ने उसे कबूल नहीं किया, वो डाइजेस्ट नहीं हुई उनको, और उन्होंने बजाय इसके कि मज़दूरों को मीटिंग कर लेने देते, मज़दूरों की डिमांड्स को पुरअमन लोग थे, पुरअमन तरीके से पेश कर रहे थे, बाइज़्ज़त तौर पर वो उसको मंजूर करते, उन्होंने मंजूर करने की बजाय रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए इक़्तिदार के नशे में, पावर के नशे में उन पर गोलियों की बौछार कर दी। अब मज़दूरों ने पुरअमन रहने के लिए जो था सफ़ेद झंडा उठाया हुआ था और पुरअमन होने का सबूत देने के लिए अपने बीवी बच्चों को भी उस मीटिंग में शामिल किया हुआ था। ठीक है। नतीजा ये हुआ कि वो झंडा जो है मज़दूरों के खून से सुर्ख हो गया
और उसकी भी एक तारीख बन गई कि मजदूरों ने अब उसको लाल झंडा खून के रंग का हमेशा के लिए अख्तियार कर लिया। और दूसरी तरफ मजदूरों के बीवी बच्चे मर गए, बेशुमार लोगों को उन्होंने गोलियों से उड़ा दिया। इसके साथ ही उन्होंने मजदूर लीडरों को सजाएं, झूठे मुकदमात डालकर उन्हें गिरफ्तार करा दिया, फिर उनको फांसी पर चढ़ा दिया। उनको चैन नहीं आया, उन्होंने उसको फांसी पर चढ़ा दिया। फिर इस पर मजदूर जो है वो बिके नहीं, फरोख्त नहीं हुए, बार्गेनिंग करते रहे, उनसे प्रेशर डालते रहे और ये सारा प्रेशर उनसे बार्गेनिंग करने के लिए था। लेकिन वो इस पे नहीं आए और उन्होंने अपनी यकजहती का इजहार किया और ये आग फैलती फैलती दुनिया भर के हर फैक्ट्री एरिया में पहुंच गई और उन इंडस्ट्रीज में भी ये पुरअमन प्रोटेस्ट शुरू हो गए मजदूरों के बता। इसके नतीजे में दुनिया में पहली बार ये फैसला हुआ कि मजदूरों से 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा। 8 घंटे काम लिया जाएगा तो 8 घंटे से ज़ायद अगर काम लिया गया तो उनको डबल ओवर टाइम दिया जाएगा, जितनी देर भी वो काम उनसे लिया जाएगा। उनकी सेहत का ख्याल किया जाएगा, उनकी वेलफेयर की दूसरी टोटल उनकी तजावीज़ उन्होंने मान ली आखिर में आके। तो इस तरह ये उनकी एक तारीख है, ये उनकी एक हिस्ट्री है और एक तवील जिद्दोजहद के बाद ये मजदूरों के एक कवानीन जो है तस्लीम किए गए। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। पाकिस्तान के अंदर मजदूरों की हालत बड़ी मिजरेबल है। पाकिस्तान में मजदूरों में कवानीन तो मौजूद हैं, आइन के अंदर भी मौजूद हैं, लेबर लॉज भी मौजूद हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, उन पर अमल दरामद नहीं होता। पाकिस्तान के दीगर कवानीन की तरह, जिस तरह आम सफ़ेद पोश मिजरेबल लाइफ गुजार रहा है और मिजरीज से गुजर रहा है और उनको उनके हकूक़ नहीं मिलते, इस तरह मजदूरों को भी उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, उन्हें डबल ओवर टाइम नहीं दिया जाता, उनसे 12-14 घंटे काम लिया जाता है, उनसे जबरन काम लिया जाता है और उनको पेमेंट नहीं की जाती। बहुत ज़्यादा पिस रहा है, मिजरेबल हालत में है, खुदकशियाँ कर रहा है, वो अब मीट भी नहीं कर सकता, एक्सपेंसेस अपने, तनख्वाह कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। अब तो यूटिलिटीज़ के बिल कोई मतलब बेयर नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर यूटिलिटीज़ के बिल, बेलुगाम यूटिलिटीज़ के बिल, और कोई पूछने वाला नहीं है। जो मजदूर फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, फैक्ट्री मालकान आज उनके साथ कैसा सलूक कर रहे हैं? मालकान कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, मजदूरों से काम ले रहे हैं और बेरोज़गारी इस कदर है कि लोग मजबूर हैं कि वो इस जाबराना वहशियाना माहौल के अंदर काम करें और वो 12-12 घंटे काम लेते हैं और 8 घंटे की मजदूरी नहीं देते। राइट, अभी क्या सूरत हाल है? अभी आपका राब्ता चूंकि मजदूरों से है, आप पाकिस्तान के लाखों मजदूर जो हैं उनको सामोदादर वो आपको अप्रोच करते हैं अपने हकूक के लिए, जो सहूलतें उनके पास थी, क्या सर्वाइवल के लिए वो आज के दिन में स्ट्रगल कर रहे हैं? मालकान तो सहूलत देने का तस्वर ही नहीं है उनके ऊपर। उन्हें ये तो पता है कि हमने एक मिल से 10 मिलें बनानी है, एक मिल से दूसरी से तीसरी, इस तरह उन्होंने मिलें तो बनानी है, उन्होंने पैसा तो इकट्ठा करना है, लेकिन पैसे की तकसीम जो है अपने दूसरे पार्टनर, जो आप उसके दूसरा रुकन है, दूसरा पहिया है, जो असल मेहनत करके कमा कर उनको देता है, उसको नहीं कुछ देना, उसकी सेहत का भी ख्याल नहीं करना, उसकी फैमिली का ख्याल भी नहीं करना, उसे खुशहाली उसका भी नहीं ख्याल करना। तो ये बड़ी मिजरेबल कंडीशन में मजदूर काम कर रहे हैं और टर्मिनेशनें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जो मजदूर अगर बात करने की कोशिश करता है, अभी उसने की नहीं होती, तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है और कोई ना कोई झूठा मुकदमा बनवा दिया जाता है, फिर उन्हें गिरफ्तार करा दिया जाता है। वो बहाली की बजाय अपनी रिहाई के लिए जिद्दोजहद करना शुरू कर देता है। वापडा के अंदर, फ्लोर मिल्स के अंदर, भट्टा मजदूरों के अंदर मजदूरों से दिन रात फैमिली से काम लिया जाता है। और वापडा के मजदूर जो असल में मजदूर है, वापडा के जो इरेक्शन करते हैं, जो पोलों का नस्ब करते हैं, जो बिजली आप तक पहुंचाते हैं हर शहर में, उनको एक फैसिलिटी नहीं मुयसर। ये तो शहरी मजदूर हैं वापडा के, जिनको सहूलतें हासिल हैं। जो असल मेहनत कश है वो तो डेली बेसिस पे है, वो वर्क चार्ज है, उसको जब चाहे टर्मिनेट कर दें, और अगर वो पहाड़ की चोटी से गिर जाए
तो उसको 2 पैसे का मेडिकल फैसिलिटी हासिल नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी तो दूर की बात, उसे फाइनेंशियली भी कुछ नहीं देते। और ये कहते ही नहीं कि ये हमारा मजदूर कभी था, ये भी नहीं रिकॉग्नाइज करते, ये भी नहीं एक्नॉलेज करते कि वो मजदूर था, मजदूरों की लिस्ट में था, या वो हमारे लिए काम के दौरान हादसे में आ गए। शहरी लोग तो ले लेते हैं ना जी, काम हादसा हो गया हमें ये बेनिफिट दें, और वो केसेस करके लेते हैं, वो भी केसेस करके लेते हैं। मैनेजमेंट जो है उसको वैसे पैसे नहीं देते। मुझे हाशमी साहब ये बताएं कि हमारे लेबर लॉज तो मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, हमने बनाए हुए हैं, क्या उन कवानीन पे पाकिस्तान में अमल होता है? क्या पाकिस्तान में कवानीन उसको वो प्रोटेक्शन देते हैं? महंगाई बढ़ती जा रही है, मजदूरों के लिए ऐसे कवानीन बना दिए गए हैं, जिस तरह वापडा का 17(1)(a) 1(b) एक्ट ऐसा है कि विदाउट गिविंग एनी नोटिस, विदाउट शो काज नोटिस, विदाउट एनी रीजन दे कैन टर्मिनेट एनी बॉडी एट एनी टाइम। तो वो तो उनके लिए तो अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए ऐसे कवानीन। और ये वैसे कानून बना था करप्ट लोगों की करप्शन खत्म करने के लिए, लेकिन इसको अप्लाई किया गया मजदूर लीडरों के ऊपर और मजदूरों के ऊपर, और ट्रेड यूनियन को एलिमिनेट करने के लिए। ट्रेड यूनियन को एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। ट्रेड यूनियन एक सेहतमंद, एक अच्छी पुरअमन रहने का एक तरीक़ेकार है, लेकिन ये इनको रास नहीं आता। ये ट्रेड जेन्युइन लेबर लीडर आने ही नहीं देते। ये लेबर डीलर चाहते हैं, लेबर लीडर नहीं चाहते, और पॉकेट यूनियन ने बना के रखते हैं। मुझे आपसे भी गिला है, मुझे गिला ये है कि हम 1 मई को बैठ के एक डिबेट कर लेते हैं। पूरा साल मजदूर वो है जो 365 डेज अ ईयर काम करता है। ये आप अपनी आवाज को क्यों रेस नहीं करते? क्यों आप अपने प्रॉब्लम्स को, ये जो इनके साथ ज्यादतियां होती हैं और जहां पे ये लोग बैठे हुए हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इनको इनके हकूक नहीं देते, और जहां पे ये जो लेबर डिपार्टमेंट के लोग हैं दे आर हैंड इन ग्लव्स विद द इंडस्ट्रियलिस्ट, इसको हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता? पाकिस्तान प्रोग्रेसिव लेबर एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत, पाकिस्तान लेबर राइट्स काउंसिल के तहत पूरे पाकिस्तान के अंदर जिद्दोजहद कर रहे हैं, मज़दूरों को यूनाइट भी कर रहे हैं, मज़दूरों के लिए जिद्दोजहद करके, उनकी मीटिंग्स कॉल करके, उनको अवेकनिंग पैदा करके चाहते हैं कि इस मज़दूरों को मिल जाए। ये तो एक जिद्दोजहद मुसलसल है, और शुरू साल से हम लोग अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, और उसके लिए मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, और जेलों में जा रहे हैं, कैद हो रहे हैं, मज़दूरों के मुकदमात अदालतों में लड़ रहे हैं। वो अलहदा बात के 13 साल और 20 साल उनके फैसले नहीं होते। मज़दूरों के फैसले करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। मज़दूर इतनी लिटिगेशन डाल देते हैं, इस तरह मज़दूरों के केसों को लंबा कर देते हैं, और इतनी पावर्स इस्तेमाल करते हैं। हर डिपार्टमेंट का हेड जो है वो पावरफुल आदमी है, कोई रिटायर्ड ऐसा जिम्मेदार बंदा लगा देते हैं, वो फिर अपनी उस ताकत का मिसयूज़ करता है। और लोगों लेबर पे जो कवानीन है वो ऐसे कवानीन जो हुकूक इंसानी के ख़िलाफ़ है, हुकूक इस्लामी के ख़िलाफ़ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशंस के ख़िलाफ़ है। हम तो ये चाहेंगे कि जी पूरे पाकिस्तान के मज़दूर जो हैं पहले वो खुद एक हों, यूनाइट हों। दूसरी बात यह है कि चले कुछ नहीं, हम लेबर कोड में जाने के काबिल नहीं है, नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन में जाने के इस्तात नहीं रखते, हाई कोर्ट को के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम हुकूमत को ही चाहिए। ये इतना शोर होगा मचा हुआ है, असम्बलियाँ हैं, कवानीन मौजूद हैं, अमल दरामद ही करा दें कम अज़ कम। कुछ नहीं तो जो आइन में, पाकिस्तान के आइन में मजदूरों को दिया हुआ है वो उनको मांगे से पहले उनको खुद ही दे दिया जाए, ताकि ये इतनी को जिद्दोजहद हादी हो जाएगी। अगर आपके कवानीन पर अमल दरामद होना शुरू हो जाए और आपको ये गवर्नमेंट एहसास करना शुरू कर दे, उनके अंदर एहसास पैदा हो जाए, लेकिन वो एहसास पैदा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी क्लास का बंदा अंदर असम्बली में रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है। असम्बलियों के अंदर मजदूरों के नुमाइंदे जाने चाहिए, और मजदूरों को चाहिए
कि वो रवायती जागीरदार, सरमायादार और रवायती पार्टियों के अलावा अपनी क्लास के अंदर से लोगों को मुंतखब करे, अपने नुमाइंदे अंदर भेजे। जब ये अंदर जाएंगे असेंबली में तो ये अपने लिए कवानीन बनाएंगे। ये मौजूदा जागीरदार वडेरे सरमायादार खान हमारे हक में फैसले नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका शुक्रिया जुंडा साहब, आपने बहुत मेहरबानी की। आपने मजदूरों के जज्बात कोई और अहकाम बाला तक पहुंचाने में हमारी मदद की। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो तमाम मजदूर जो हमारे लिए काम करते हैं और इतनी मेहनत और इतनी मुशक्कत के साथ काम करते हैं, वी नीड टू प्रोटेक्ट देम। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी शायद सरमायादार है, लेकिन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी मजदूर नहीं है। मजदूर वो है जिसके बगैर सरमायादार बिल्कुल हेल्पलेस है, और शायद हम भी हेल्पलेस हैं। आज के दिन हम ये तहैया करें कि हमारी प्रायोरिटीज में से ये वो तबका जो बहुत एफिशिएंट और प्रोफिशिएंट तबका है हमारी जिंदगियों में, इनके लिए सोचें, इनकी वेलफेयर के लिए सोचें, ताकि ये और ज्यादा प्रोफिशिएंट हों, ये और ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे लिए और हमारी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। थैंक यू वेरी मच।